ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रं तन्नयास्व। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त के व्याख्या में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस 43वें सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं। अंतिम मंत्र अर्थात 9वां मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, शेष गायत्री छंद में कहे गए हैं। इन सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं कर्णघव और देवता हैं रुद्र, मित्र, वरुण और सोम। तो प्रथम मंत्र जो है वो रुद्रदेव को समर्पित है। रुद्र का हम परिचय प्राप्त कर लें। रुद्र से सभी परिचित हैं। इन्हें शिव, शंकर आदि नामों से भी जाना जाता है। ये 11 संख्यक माने गए हैं। 11 रुद्र हैं, तो उसी हिसाब से उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। और अब हम रुद्र शब्द के अर्थ को जानें। रुद्र उग्र प्रकृति के देवता हैं। इनको प्रलयंकर भी कहा जाता है। सृष्टि में संहार कार्य होता है वो रुद्र के हाथों होता है। और रुद्र शब्द का अर्थ होता है रोदयति दुष्टान्वित रुद्र, जो अपने शक्ति से दुष्टों को रुला दे, वह रुद्र है। तो मरुतों को भी रुद्र का पुत्र कहा गया है, वो भी प्रचंड होते हैं। तो इस प्रकार से रुद्र उन देवताओं में से हैं जो कि सृष्टि के प्रचंड तत्व के नियामक हैं। तो आवश्यकता सबकी होती है, नम्रता की भी होती है, प्रसन्नता की भी होती है। समय समय पर सबका उपयोग किया जाता है। जैसे हम मनुष्य लोग अपने जीवन काल में कभी आवश्यकता पड़ने पर उग्र हो जाते हैं, कभी नम्र हो जाते हैं। वही प्रकृति में भी है, और जो प्रकृति में है वही मनुष्य में भी है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से ही बना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड और पिंड में साम्य है। अच्छा, अब इस रुद्रदेव के संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम इस मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। शीर्षक है रुद्र उपासना के लिए उत्कट अभिलाषा। तो अब इस मंत्र का पाठ हो जाए। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त का पहला मंत्र है। मंत्र पाठ हो। ओम कद्रुद्राय प्रचेतसे मीडहुष्टमाय तव्यसे वोचेम शन्तमं हृदय। शब्दार्थ से परिचित हो लें। कद्रुद्राय, कद्रुद्राय में 2 शब्द हैं, कत रुद्राय। कत माने कब, रुद्र जो है, रुद्राय शब्द रुद्र का चतुर्थी है। संप्रदान के लिए, हेतु के लिए प्रयुक्त होता है। तो कब हम सब रुद्राय, रुद्र देवता के लिए शंतमम, शंतमम माने शांतप्रद, कल्याणकारी स्तोत्रों का वोचेम पाठ करेंगे।
बोलेंगे, वोचेम पाठ करते हुए उनके मंत्र बोलेंगे, तो कब वो सो अवसर आवेगा जबकि हम रुद्रदेव के लिए शांति प्रदायक, कल्याणप्रद स्तोत्रों का वाचन करेंगे। यह मनोकामना है, एक उत्कट अभिलाषा है भक्त की। अब रुद्र के विशेषण दिए जा रहे हैं कि कीदृशम रुद्रम, किस प्रकार के रुद्र की। वे रुद्र जो कि प्रचेत से, ये सब चतुर्थी विभक्ति में चल रहा है, प्रचेता का चतुर्थी प्रचेत से। प्रचेत से माने प्रकृष्ट चेतना वाले, उत्कृष्ट ज्ञान वाले, मीड हुष्टमाय, अभीष्ट की वर्षा करने वाले। अभीष्ट माने जो हम चाहते हैं उसे प्रदान करने वाले। और तव्य से, तव्य से बना है चतुर्थी में, महान शक्ति संपन्न देव के लिए सब विशेषण हैं जितने सर्वनाम में प्रयुक्त हो रहे हैं रुद्र के। और जो हृदय माने हृदय में निवास करने वाले हैं, यानी अंतर्यामी हैं। तो अब इस प्रकार से इस मंत्र में आराधक की, उपासक की एक उत्कट अभिलाषा बताई गई है। भक्त कह रहा है कि वह कब अवसर प्राप्त होगा जबकि हम रुद्र देव के भक्त संबंधी कल्याणकारी स्तोत्रों का वाचन करेंगे। वे रुद्रदेव जो कि प्रकृष्ट ज्ञान गुण से युक्त हैं, जो कि अभीष्टवर्षी हैं और जो कि महान शक्ति संपन्न हैं और जो हृदयवासी हैं, घटघटवासी हैं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ हम जान लिए। अब एक बार भावार्थ सपाट रूप से जान लें। प्रकृष्ट ज्ञान युक्त, अभीष्टवर्षी, घटघटवासी महान देवता रुद्र को लक्ष्य करके वह अवसर कब आएगा जब हम ऐसे कल्याणप्रद देव संबंधी स्तोत्रों का, प्रार्थना विषयक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, पाठ करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। तो यह मनोराज्य है और मन की उत्कट अभिलाषा है जिसे भक्त कह रहा है। उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जबकि वह रुद्रदेव के अनंत भक्त में, असीम भक्त में प्रवेश करेगा और उसमें रमण करेगा। तो इसका हम पद रूपांतरण भी देख लें। कब वह श्रेष्ठ समय आएगा, उपासक कह रहा है कि कब वह श्रेष्ठ समय आएगा जब घटवासी रुद्रदेव को मन स्तोत्र सुना पाएगा। जब घटवासी रुद्रदेव को मन स्तोत्र सुना पाएगा, कब वह श्रेष्ठ समय आएगा। रुद्रदेव हैं परम ज्ञानयुत, रुद्रदेव हैं परम ज्ञानयुत, वे अभीष्ट फलदायक हैं महान कल्याण विधायक, सद्गुण के उन्नायक हैं। कब उन मंगल मूर्ति हेतु मन मंगल स्तुति गाएगा। कब वह श्रेष्ठ समय आएगा जब घटवासी रुद्रदेव को मन स्तोत्र सुना पाएगा। इसी को हम घनाक्षरी छंद में देख लें। होगा कौन क्षण हम अवसर पाके जब रुद्र की सुभक्ति में विलीन दिखलाएंगे। घट घट वासी रुद्र देव हैं हमारे पास, कब गुण गान से प्रसन्न कर पाएंगे। ज्ञानी वरदानी है महान रुद्रदेव दिव्य, कब अपना अभीष्ट उन्हें बतलाएंगे। मंगल की मूर्ति पूर्ति करते अभावों की हैं, मंगल की मूर्ति पूर्ति करते अभावों की हैं, कब उन्हें स्तुतियाँ गाकर सुनाएंगे।
कब उन्हें यह स्तुतियाँ गाकर सुनाएंगे। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं रुद्र। शीर्षक है रुद्र संबंधी तीव्र औषधियों की भूदेवी से याचना। तो इस शीर्षक के और भूदेवी के और रुद्र की औषधियों के विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें। रुद्र की विशेषता हम जान चुके हैं और एक बात को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रुद्र देवता हैं वो जो घनघोर संक्रामक रोग हैं उनके नियंता हैं और तत्संबंधी रोगों के शमन हेतु वे औषधि प्रदाता हैं। इसीलिए उनको वैद्यनाथ भी कहा जाता है। आप सब देखते होंगे जो एक वैद्यनाथ औषधालय खुला है तो वहाँ पर वैद्यनाथ का एक मंदिर भी है और उन्हें वैद्यनाथ इसीलिए कहा जाता है। आप देखे होंगे एक शिवलिंग भी बना रहता है। वैद्यनाथ का जो औषधालय प्रचलित केंद्र है, आयुर्वेदिक दवा बनाता है। तो शिव जी जो हैं वो रोगापहारी भी हैं और जैसे वे तीव्र हैं वैसे वे तीव्र माने तत्काल लाभ करने वाली औषधियाँ भी विशेष रूप से प्रदान करते हैं। यानी भूदेवी को वे सौंप देते हैं अपनी वह तीव्र शक्ति जो कि तीव्र यानी संक्रामक और भयंकर रोगों पर तत्काल काम करती है। तो यहाँ भूदेवी को अदिति कहा गया है। अदिति वैसे तो आदित्यों की माता हैं। आदित्य के विषय में आप सब जानते हैं, 12 आदित्य हैं, उसी में सब विष्णु आदि सब आते हैं, धाता विधाता सब। तो ये दिव्य जो देवगण हैं जो 12 संख्यक माने गए हैं उनकी माता अदिति हैं। लेकिन अदिति हम पृथ्वी को भी कहते हैं। दिति कहते हैं जो खंडित हो और अदिति कहते हैं जो अखंड हो, खंडित न हो। तो धरती अखंड है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसमें एक संदेश छिपा हुआ है कि हम धरती को ये है, ये हम चीन है या जापान है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ये हैं वो हैं करके धरती को खंडित मत करें। ये सूक्ष्म संदेश है क्योंकि उसका नाम अदिति है। ऋषियों ने बहुत सोच विचार करके धरती को अदिति कहा है क्योंकि वो अखंडनीय है। हम माता के अंगों को नहीं बांट सकते, वो हम सब उपभोग करें लेकिन उसको बांट करके कि एक अंग दूसरे अंग को हानि पहुंचाने लगे, उसी प्रकार एक देश दूसरे देश को हानि पहुंचाने लगे, उसको नष्ट कर दे, उड़ा देने की चेष्टा करें, ये ठीक नहीं है। यह संदेश सूक्ष्म रूप से ऋषि दे रहा है क्योंकि धरती अदिति है, हमारी माता है और खंडनीय नहीं है, अदिति है, अखंड है। तो उसको हम खंड करके नष्ट करने की चेष्टा न करें जैसा कि इस समय बहुत हो रहा है। तो यह भावना नष्ट होनी चाहिए, दूर कर दी जानी चाहिए। तो अब अदिति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिए। अदिति यहाँ पर भूदेवी के लिए आया है। जो रुद्र देवता हैं वे औषधि के स्वामी भी हैं। वैसे चंद्रमा को ही औषधि कहा जाता है लेकिन रुद्र देव जो हैं तीव्र औषधियों के स्वामी हैं। तीव्र औषधि का मतलब हुआ कि जो तीव्रता से तीव्र रोगों पर प्रभाव डाले। तो समस्त वस्तुएं धरती अपने में संजोए रहती है और वनस्पति रूप में औषधि रूप में प्रकट करती है। वे तीव्र औषधियाँ शिव जी द्वारा या रुद्र देव द्वारा धरती को प्रदत्त हैं और अब वही प्रार्थना की जा रही है कि धरती माता रुद्र प्रदत्त तीव्र औषधियों को जो अपने में छिपाए हैं उसे प्रकट करें और हम उन धरती के पुत्र अथवा शिव जी के भक्त, रुद्र के भक्त उसका लाभ उठाएं। तो ये थोड़ा मतलब इस विषय में कह दिया गया ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। तो अब रुद्र संबंधित तीव्र औषधियाँ जो है वे धरती माता अदिति प्रदान करें
इस आशय को अपने में समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। यह इस मंडल का दूसरा मंत्र है। यथा ओम यथा नो अदितिः करत पश्येन्द्रिभ्यो यथा गवे यथा तोकाय रुद्रियम। शब्दार्थ जाने। यथा माने जिस प्रकार से, नह माने हमको, अदिति माने भूमि, रुद्रियम माने रुद्र देवता संबंधी औषधि। रुद्रीय होता है कि रुद्र से जो उत्पन्न हो रुद्रीय है। तो रुद्र मरुतों को भी कहा गया है क्योंकि मरुद भी रुद्र से उत्पन्न होते हैं। और रुद्रीय यहाँ पर उन औषधि वर्ग के लिए आया है जो कि तीव्र प्रभावकारी हैं और भयंकर तीव्र रोगों पर तत्काल प्रभाव देती हैं। तो तात्पर्य यह है कि ऋषि प्रार्थना कर रहा है या भक्त प्रार्थना कर रहा है कि जिन तीक्ष्ण तीव्र प्रभावकारी औषधियों को रुद्रदेव ने धरती को सौंपा है, अखंड भूदेवी उन औषधियों को वनस्पतियों में डाल करके हम उपासकों के हित के लिए प्रकट करें। और उन औषधियों को हम उपयोग कहाँ करेंगे? गवे, ये गो शब्द का चतुर्थी है। गवे माने गाय के लिए। गोधन सबसे बड़ा धन है और उस युग में तो गौ की बड़ी उपयोगिता थी, आज भी है, लेकिन तब तो बहुत मान्यता थी। तो गवे माने गाय के लिए, यानी गायों के स्वास्थ्य के लिए। और पशुए, पशुए माने जो हमारे अन्य पशु हैं, अश्व वृषभ आदि, उनके लिए भी। और निर्भय, यही नहीं, समस्त मनुष्यों के लिए, उनको आरोग्य प्रदान करने के लिए। और किसे? तोकाय, तोकाय माने पुत्र के लिए। तोक शब्द है, तोक कहते हैं पुत्र को, तो तोकाय माने पुत्र के लिए। देखिए अंत में कहा गया तोकाय, यानी पशु हमारे, गायें हमारी और समस्त मनुष्य उन औषधियों से आरोग्य प्राप्त करें। और हमारी जो संतानें हैं, तोक हैं, पुत्र हैं, वे भी उनसे लाभान्वित हैं, वो आरोग्य प्राप्त करें। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जान लेने के बाद हम भावार्थ को देख लें। आदित्य देवी या भूदेवी जैसे भी संभव हो सके हमारे लिए, हमारे पशुओं के लिए, गायों के लिए और संतानों के लिए रुद्र संबंधी तीव्र आरोग्यप्रद औषधियाँ प्रदान करें। अब इसका हम पद्य रूप देखें। रुद्रों से संबंधित औषध वर्ग बड़ा हितकारी, रुद्रों से संबंधित औषध वर्ग बड़ा हितकारी, जैसे भी संभव हो हमको दें भूदेवी प्यारी। आरोग्य प्रदा औषधियों को पाएँ, चौपाएँ, गाएँ, पाएँ हम सबकी संतानें, सेवन कर सुख पाएँ, जीवन धन्य बनाएं सबका औषधियाँ रुजहारी। जीवन धन्य बनाएं सबका औषधियाँ रुजहारी। रुद्रों से संबंधित औषध वर्ग बड़ा हितकारी, जैसे भी संभव हो हमको दें भूदेवी प्यारी। अब इसका हम छंदबद्ध रूप देख लें। रुद्र दुष्ट दल करते विनष्ट, जैसे वैसे रुद्र दुष्ट दल करते विनष्ट, जैसे वैसे रुद्र संबंधी दवाएं रोग नाशकारी हैं। माता धरती उन्हें संजोए निज अंचल में, प्राणियों के हित हेतु उनकी तैयारी है। माता पृथ्वी से प्रार्थना है प्रकटाएं उन्हें, जिनको प्रदान किए उन्हें त्रिपुरारी हैं। गोधन समस्त स्वास्थ्य पुत्र पौत्र वृंद करें, रुजहारी औषधियाँ जो प्रभावकारी हैं। तो इस प्रकार से हमने औषधियों के स्वामी रुद्र विषय प्रार्थना सुनी। ओम। वीर प्रेमियों,
सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मित्र, वरुण और रुद्र। तीनों देवताओं का इसमें सम्मिलन है। शीर्षक है हम मित्र, वरुण, रुद्र देव के कृपा पात्र बने रहें। तो मित्र शांत प्रकृतिक देवता हैं। ये आदित्य मंडल में आते हैं और सूर्य के शांत रूप से संबंधित हैं। उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मित्र शांत प्राकृतिक देवता हैं। वरुण ये भी दिव्य देवता हैं और जो सृष्टि के संचालक और व्यवस्थापक नियम हैं उनको पालन कराने वाले हैं, ताकि सृष्टि में उच्छृंखलता ना आए, वो यथावत चलती रहे व्यवस्थित रूप से। और रुद्र के विषय में हम लोग अभी काफ़ी जान ही चुके हैं। तो इसमें रुद्र तो प्रचंड देवता हैं, प्रचंडतम हैं, और वरुण भी प्रशासक कोटि के हैं, इसलिए इनमें भी कुछ प्रचंडता है। लेकिन जो मित्र हैं वो बड़े नम्र देवता हैं, शांत प्रकृतिक हैं। तो जब सब उग्र रहते हैं तो काम नहीं बनता है। एक व्यक्ति शांत भी होना चाहिए मंडल में, जो कि उनको उनकी उग्रता को यथा समय शांत करता चले। तो यह एक संदेश है। तो इस प्रकार से ये त्रिदेव हैं और इनके कृपा की कांक्षा की गई है। तो अब एतत् संबंधी मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रस्य केतति यथा विश्वे सजोषसः। शब्दार्थ जाने। यथा माने जिस प्रकार से, नः माने हमको, मित्रः मित्र देवता, वरुणः वरुण देवता, रुद्रः रुद्र देवता, चिकेतच माने जानते हैं, अर्थात हमसे प्रेम करते हैं। जानने का मतलब भाई हम उनको जानते हैं, मानते हैं, तो जानना मानना साथ रहता है। तो हमको जानते और मानते। चिकेतच माने जानते हैं, उसमें भाव छिपा हुआ है कि हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं और भली भांति हमको समझते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमको जानते मानते हैं। तो विश्व माने संपूर्ण। तो वैसे ही जो संपूर्ण देवता हैं वो 33 संख्यक हो या 33 करोड़ हो, जितने देवता हैं विश्व में सब आता है। इसलिए कभी कहा गया कि विश्व देवा हैं, तो उसमें 33 भी और 33 करोड़ भी आते हैं। तो बहरहाल यावत जितने भी देवता हैं वे सब हमसे उसी प्रकार से प्रेम करें, हमको उसी प्रकार से जाने माने जैसे मित्र देवता, वरुण देवता और रुद्र देवता जानते मानते हैं। सजोषसा, सजोषा माने अनुग्रह समेत, यानी हम पर दया दृष्टि रखें। मतलब ये हुआ कि जैसे हम उपासकों पर मित्र, वरुण, रुद्र दया दृष्टि रखते हैं, जानते मानते हैं, वैसे जो अन्य मान्य देवता हैं वे भी हमको जाने माने, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो अब भावार्थ जाने। मित्र, वरुण, रुद्रदेव जिस प्रकार हमें जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, अनुग्रह करते हैं और प्रेम करते हैं, वैसे ही समस्त देवता भी हमें जाने माने, प्रेम करें और अनुग्रह करें। तो इसका हम पद रूपांतरण भी देख लें। मित्र, मित्र, वरुण, रुद्रादि देवता हमें जानते जैसे, मित्र, वरुण, रुद्रादि देवता हमें जानते जैसे, करते प्रेम, अनुग्रह अपना हमें मानते,
वैसे अन्य देव भी हम पर दया दृष्टि यहाँ डालें, वैसे अन्य देव भी हम पर दया दृष्टियाँ डालें, प्रेम अनुग्रह करें, संभालें, अपना हमें बना लें, अपना हमें बना लें। करें हितार्थ प्रयत्न हमारे, करें हितार्थ प्रयत्न हमारे, मिलजुल कर सब वैसे, मित्र वरुण रुद्रादि देवता हमें जानते जैसे, करते प्रेम अनुग्रह अपना हमें मानते वैसे। अब इसका हम घनाक्षरी छंदोबद्ध रूप भी देख लें। मित्र रुद्र वरुण कृपालु देवता बड़े हैं, मित्र रुद्र वरुण कृपालु देवता बड़े हैं, ये सभी हमारे अतिशय हितकारी हैं। रखते हैं दृष्टि दया करते कृपा है बह, रखते हैं दृष्टि दया करते कृपा है बड़ी। इनकी कल्याणकारी योजनाएं सारी हैं, इनकी कल्याणकारी योजनाएं सारी हैं। इनकी ही भांति अन्य देवता भी करें कृपा, इनकी ही भांति अन्य देवता भी करें कृपा। हमको संभालें, हमको संभाले रहें विनती हमारी है। दिव्य शक्तियों के हम कृपा पात्र बने रहें, दिव्य शक्तियों के हम कृपा पात्र बने रहें। वे सभी अनंत शक्तियों के अधिकारी हैं, वे सभी अनंत शक्तियों के अधिकारी हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कर्णघौर हैं और देवता हैं रुद्र। शीर्षक है रुद्र का व्यापक स्वामित्व। तो इस भाव को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। गाओ गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाशभेषजं तक्षयोः संनमीमहे। शब्दार्थ जाने। गाथपतिम, ये सब विशेषण हैं रुद्र देवता के। रुद्र देवता कैसे हैं? गाथपतिम, गाथ माने गाथा स्तुति, स्तुतियों के स्वामी हैं। और कैसे हैं? मेधपतिम, मेध कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ के स्वामी हैं। और कैसे हैं? जलाश भेषजम, जल रूप औषधि के स्वामी हैं। यहाँ पर जल से हमें सामान्य पीने वाले जल से लेकर के वे द्रव रूप में जल जो फल फूल में भरे रहते हैं उनसे भी लेना चाहिए, जिसको हम जूस कहते हैं, वो भी जल ही है, वह औषधीय होता है। औषधियों में, फल फूलों में जो जल है, जो द्रव है, वो बड़ा औषधीय होता है। और मंत्र में जो जल शब्द आया है वो पेय जल के साथ ही साथ उन सभी द्रव पेय रस या जूसों से भी संबंधित है। तो जलाश भेषजम, जल रूप औषध के भी स्वामी हैं। और तत्संयोः, तत्संयोः का खंड होगा तत्संयोः, यानी उनके द्वारा हमें आरोग्य सुख की प्राप्ति हो। और सुमनम, अन्य सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। ईमहे माने जिन्हें हम चाहते हैं, याचना करते हैं। ईमहे माने याचना करते हैं हम सब, ईमहे जिनकी याचना करते हैं, अर्थात जिन सुखों की हम याचना करते हैं, जिस स्वास्थ्य धन की हम याचना करते हैं, आरोग्य जन सुख की याचना करते हैं, वे सब हमें दें। कौन दें? रुद्र दें। वे रुद्र कैसे हैं? गाथपतिम, स्तुतियों के स्वामी हैं। मेधपतिम, समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। और जलाश भेषजम, समस्त जल रूप
औषधियों के स्वामी हैं, नियामक हैं। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ जान लेने के पश्चात अब सपाट रूप से भावार्थ जानें। स्तुतियों के स्वामी, यज्ञ के स्वामी, जल रूप समस्त औषधियों के स्वामी रुद्रदेव से हम आरोग्य और सुख की याचना करते हैं। इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखें। रुद्रदेव जो अष्टोत्रों के और यज्ञ के स्वामी हैं, रुद्रदेव जो अष्टोत्रों के और यज्ञ के स्वामी हैं, जो समर्थ स्वामी हैं, सबके जनप्रिय अंतर्यामी हैं। जलरूप महौषध के स्वामी, जलरूप महौषध के स्वामी, वे जो आरोग्य प्रदायक हैं, जो नायक हैं, शांति विधायक हैं, रुजहारी हैं, सुखदायक हैं, उनसे सुख आरोग्य कामना करते वे हितकामी हैं। रुद्रदेव जो अष्टोत्रों के और यज्ञ के स्वामी हैं, जो समर्थ स्वामी हैं, सबके जनप्रिय अंतर्यामी हैं। तो इस प्रकार से शिव के या रुद्र के स्वामित्व को प्रकट करने वाले मंत्र का हम पद रूपांतरण सुने। अब उसका जरा घनाक्षरी छंद में जो भाव है उसे भी सुन लें। स्वामित्व समस्त रुद्रदेव में समाया हुआ, स्वामित्व समस्त रुद्रदेव में समाया हुआ, स्तुति के पात्र तथा स्तुति के स्वामी हैं, स्तुति के पात्र तथा स्तुति के स्वामी हैं। जितने भी द्रव रस रूप में है विद्यमान, जितने भी द्रव रस रूप में है विद्यमान, औषध सभी हैं, औषध सभी हैं, सभी शुभ परिणामी हैं। स्वामी हैं सभी के कर्म यज्ञ के भी स्वामी वही। ज्ञान है सभी का, ज्ञान है सभी के, वे तो पूर्ण अंतर्यामी हैं। स्वास्थ्य सुख और अन्य जो भी सुख सात्विक हैं, सबको प्रदान करें, सबके वे स्वामी हैं, सबको प्रदान करें, सबके वे स्वामी हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 43वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं रुद्र। शीर्षक है तेजस्वी रुद्र से आश्रय की चाह। अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यह शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते, श्रेष्ठो देवानां वसुः। शब्दार्थ जाने। यह माने जो शब्द आया है रुद्र देवता के लिए, तो यह माने जो रुद्र देव शुक्र इव, शुक्र एक तेजस्वी नक्षत्र है, आसमान में बड़ी तेजी से चमकता है। तो ये दीप्ति के लिए जो रुद्रदेव हैं उनकी दीप्ति कैसी है, चमक कैसी है, वह शुक्र की भांति है। और कैसी है? सूर्य इव, सूर्य की भांति उनकी दीप्ति है। और कैसी है? हिरण्यम इव, हिरण्य कहते हैं सोने को, और सोने की भांति, कंचन की भांति उनकी दीप्ति है, जो कि रोचते, बड़ी रुचिकर लगती है। तो जो रुद्र शुक्र सूर्य और सुवर्ण के समान दीप्तिमान हैं, जो देवानाम श्रेष्ठ, देवानाम माने देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो वसुः, वसुः कहते हैं ऐश्वर्य धन को, और वसुः कहते हैं जो वास दे, आश्रय दे, उसे भी वसु कहा जाता है। तो वे रुद्रदेव जो कि
आश्रयदाता हैं, वसु आश्रयदाता हैं और ऐश्वर्य प्रदाता हैं, धन प्रदाता हैं। धन में सब तरह तरह के धन आते हैं, हीरे मोती जवाहरात और भी अन्य। तो अब इसका भावार्थ यह है कि हे रुद्र देवता, आप जो हैं वो शुक्र, सूर्य एवं स्वर्ण की भांति दीप्तधारी हैं। आप जो हैं देवों में श्रेष्ठ हैं और सबके आश्रयभूत हैं और समस्त धन वैभव मणिमाणिक्य हीरे जवाहरात आदि के प्रदायक हैं और आप जो हैं परम ऐश्वर्यवान हैं। तो इस प्रकार से रुद्र के वैशिष्ट्य को हम भावार्थ रूप में जान चुके। अब उसका पद्य रूपांतरण देख लें। है रुद्रदेव की दीप्ति प्रखर, है रुद्रदेव की दीप्ति प्रखर, वे हैं व्यापक, वे हैं महान, हैं स्वर्ण शुक्र रवि के समान, वे कांतिमान जाज्वल्यमान, वे हैं देवों में श्रेष्ठ देव, वे हैं देवों में श्रेष्ठ, सृष्टि करती समग्र उनमें निवास, हैं कारण रूप वही सबके ऐश्वर्यों का उनमें विलास, वे आश्रय रूप, वे आश्रय रूप करें हमको ऐश्वर्यवान आश्रय प्रदान। हे हैं रुद्रदेव, हैं रुद्रदेव की दीप्ति प्रखर, वे हैं व्यापक, वे हैं महान, हैं स्वर्ण शुक्र रवि के समान, वे कांतिमान जाज्वल्यमान। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। रुद्र देवता हैं बड़े दीप्तिमान तेजवान, रुद्र देवता हैं बड़े दीप्तिमान तेजवान, दीप्ति शुक्र रवि और कंचन समान है, दीप्ति शुक्र रवि और कंचन समान है, सर्वश्रेष्ठ जाने जाते दिव्य शक्तियों के मध्य, सर्वश्रेष्ठ जाने जाते दिव्य शक्तियों के मध्य, महादेव माने जाते जानता जहान है, सबको बसाने वाले धन बरसाने वाले, उन सान कोई अन्य देवता महान है। ऐश्वर्य ऐश्वर्य समस्त प्रेम, ऐश्वर्य समस्त रुद्र में ही करते निवास, ऐश्वर्य प्रदान करें ऐश्वर्य की खान है, ऐश्वर्य प्रदान करें वे ऐश्वर्य की खान है।